ये जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा कि अब हस्बैंड को एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी, कि सैलरी हस्बैंड की जो होती है उसके रेशियो से 1/3 करके डिसाइड करती है। कोर्ट ने सिंपल क्या दिया है, अगर लेडीज विवी उसकी अडल्ट्री में फंसी हुई है, कुछ भी ऐसे ग्राउंड मिल जाते हैं, तो कोई भी इंट्रीम मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। एनसीआरबी की डेटा के अकॉर्डिंग पूरे देश भर में लगभग 6,500 मामले जो है वो दहेज उत्पीड़न के हर रोज दर्ज होते हैं। और ऐसे मामलों पर जो है अक्सर देखा जाता है जहां एक महिला समुदाय के द्वारा आरोप लगता है कि पुरुष के द्वारा मारपीट या उनके रिश्तेदारों पे ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। पर अक्सर ऐसे मामले झूठे साबित होते हैं, बेबुनियाद होते हैं और ऐसे में पुरुषों को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, जहां कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने से लेकर थाने में बंद होने तक की नौबत आ जाती है। जहां भारत को एक तरफ पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, वहीं पे महिला सशक्तिकरण को देखते हुए कई ऐसे कानून हैं जिसको लेके जिसका एक बड़ा खामियाजा पुरुष समाज को भुगतना पड़ता है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं साकेत कोर्ट से अधिवक्ता, और इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट का जो हाल ही में जजमेंट पास हुई है। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या पूरा मामला है? सुबह हाई कोर्ट का आया है, जो पूरे दहेज का मामला होता है उसमें अक्सर ऐसे केसेस फॉल्स लगाए जाते हैं पुरुषों पे, तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या बयान दिया गया है? ये जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा कि अब हस्बैंड को एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी, जी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें उसी पे बात करेंगे कि आपने भी समझना पड़ेगा एलिमनी क्यों थी, क्या थी, किस लिए दी गई। एलिमनी सिंपल शब्दों में मेंटेनेंस है। एक ऐसी महिला जो अपने पति से पीड़ित होके उसके साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ शोषण किया गया और वो अपना घर छोड़ के चली गई। जी। अब उसके गुजारे बख्ते के लिए सरकार या कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है जिसे हम एलिमनी के रूप में जानते हैं। जी। ठीक है। इसमें एलिमनी दो तरह की होती है, इंटरिम मेंटेनेंस, दूसरा परमानेंट मेंटेनेंस। तो इंटरिम होती है वो 125 सीआरपीसी, उसमें डीबी में ही मिलती है आपको। तो उसमें देखना होता है, उसमें महीने के लिए एक भत्ता जारी कर दिया जाता है कि जब तक आपका केस चलता रहेगा आपको कुछ भत्ते के हिसाब से कुछ मंथली एलिमनी मिलती रहेगी। दूसरा परमानेंट, आफ्टर डिसाइड, जब केस डिसाइड हो जाएगा उसमें क्या फाइनल होगा उसको देखना पड़ेगा। जी। अच्छा, जिस तरह से आपने इंटरिम एलिमनी के बारे में बताया, अक्सर देखा जाता है। जी। ठीक है, ठीक है। इंटरिम एलिमनी के दौरान होता क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि जो पुरुष है, जहां उसकी तनख्वाह अगर मान लीजिए 20,000 रुपये है, और उस 20,000 तनख्वाह में जो है उसको महिला को जो आधे उसकी सैलरी जो है कई बार देनी पड़ जाती है। अगर महिला जो है वो भी कहीं काम कर रही होती है, तो क्या ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस है वो देना जारी रहता है या वो आगे जाके बंद भी हो सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। इसमें क्या होता है कि जज देखती है 1/3 का, कि सैलरी हस्बैंड की जो होती है उसके रेशियो से 1/3 करके डिसाइड करती है। जी। और उसके ग्राउंड्स होते हैं, उन्हें देखना पड़ता है क्या कौन कमा रहा है, इसमें हस्बैंड कमा रहा है, वाइफ कमा रही है नहीं कमा रही, कितना कमा रही है। दूसरा, उस पर बच्चे हैं या नहीं है। तीसरा, कि कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है, मतलब उसकी कोई अडल्ट्री है, कोई भी महिला है जो मांगने आई है इंटर मेंटेनेंस और उसमें कहीं अडल्ट्री में फंसी हुई है जिसके कारण कोर्ट रद्द कर देती है। और चौथा है कि एप्लीकेशन की नीड की जरूरत है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। जी। अच्छा, आमतौर से देखा जाता है कि ऐसे केसेस में महिलाओं का जब दूसरे पुरुषों के साथ अफेयर चल रहा होता है, तो ऐसे में वो अपने पति पर डाउरी केस या फिर उन पे जो है उत्पीड़न का आरोप ऐसे लगाती हैं। तो अगर ऐसे केसेस में कोई अगर फंसता है, तो उस दौरान भी क्या मेंटेनेंस देना या फिर जो फाइनल एलिमनी अमाउंट होता है वो देना भी जरूरी होता है कोर्ट के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट ने सिंपल क्या दिया है, अगर लेडीज विवी उसकी अडल्ट्री में फंसी हुई है, कुछ भी ऐसे ग्राउंड मिल जाते हैं, तो कोई भी इंट्रीम मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी, कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरा दूसरा जैसा कि आपने बताया है कि अगर वो सफिशिएंट है, अपनी जॉब अच्छी कर रही है, एजुकेशन है, अपना खुद का पालन कर सकती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे इंटीम मेंटेनेंस देने की। जी।
अच्छा, एक केस जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि एक ऑनलाइन चलने वाला जुडिशरी था। उस दौरान जो है एक औरत अपने सारे वो बताती है कि वो लग्ज़री लाइफ़ जीना चाहती है, जिसमें वो एक महँगी गाड़ी की डिमांड करती है। ये सब डिमांड जो होता है अक्सर, जिसमें जज के द्वारा जो है महिला को फटकार लगाई जाती है। तो क्या ऐसे मामले वाक़ई में आते हैं जहाँ पे महिला सफिशिएंट होती है पर उसकी इच्छाएँ ज़्यादा होती है, जिस कारण जो है वो अपने पति पर एलिमनी की माँग करती है या फिर ऐसे केसेस लगाती है? देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ये आजकल मैटर क्यों आ रहे हैं। क्या होता है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच कोई संबंध ऐसे होते हैं जिससे बातों से खराब हो जाते हैं उनके संबंध। वो अपने घर चली जाती हैं। आज भी कहीं आप 10 से 5 साल पहले जाओगे तो देखोगे कि यूपी, बिहार में क्या होता था, लेडीज़ अपने घर चली जाती थी और 5 साल बाद हस्बैंड उसको मना के वापस लिया जाता, कोई केस नहीं हुआ करता था। अब क्या है, 100 की नॉलेज में है, लॉ 100 को पता है, कौन किसके फेवर करता है, 100 को पता है। तो क्या करते हैं, वो डीवी का फेक केस लगाते हैं। ज़्यादातर डीवी के फेक केस ही होते हैं कि उस पे लगा दिया 498 लगा दिया, जिसमें क्वालिटी बाई हस्बैंड एंड रिलेटिव्स आते हैं। तो सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बहुत बोला है कि आप देखिए क्या हो रहा है, इन्हें ग्राउंड पे ही खत्म करने की कोशिश करिए। दूसरा क्या होता है, 498 में पहले क्या होता था, उसमें एफआईआर हो जाती थी, सिंपल सीएडब्ल्यू सेल में गए, उधर कंप्लेंट दी, उसके बाद उसमें डेटें चली और एफआईआर हो गई थी। अब क्या करते हैं, उन्हें क्या एक कंसल्टेशन के पास पहुंचाया जाता है कि जाइए, अगर यहीं पे मध्यस्थता हो जाए कि कोई बात हो जाए, यहीं पे दो मियाँ बीबी की और यहीं पे खत्म हो जाए, तो एफआईआर भी ना हो, 498 ना लगे। ज़्यादातर 498 ऐसा है कि कॉन्ग्रेजुअल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, तो इसे हाई कोर्ट में क्वेश्चन करना पड़ता है, इसलिए हाई कोर्ट पे बर्डिंग पड़ती है। आए दिन बहुत केस आते हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से महिला आयोग है, पुरुष पुरुष आयोग की भी बात की जाती है, पर लगातार जो मामले हैं वो बीते कुछ सालों से आ रहे हैं जहाँ पे पुरुष जो हैं वो सुसाइड करते हैं। तो क्या ऐसे में पुरुष आयोग जो है वाकई में एक्टिव है इस देश के अंदर की जितना महिला आयोग है? मैं आपको एक तो धन्यवाद कहूँगा, आपने इस मुद्दे को उठाया कि पीयूष आयोग के रिगार्डिंग, कि हमें भी रखना चाहिए कि पीयूष कर क्या रहा है। पीयूष अक्सर देखा जाता है कि महिला आयोग जिस तरह से एक्टिव है और जहां महिलाओं के द्वारा फॉल्स केसेस भी अगर लगाए जाएं तो महिला आयोग जो है फ्रंट फुट पे आकर जो है लड़ाई लड़ता है। पर क्या पुरुष आयोग भी कुछ ऐसा करता है, क्योंकि पुरुषों के द्वारा जो है बीते कई सालों में सुसाइड के मामले आ रहे हैं पर पुरुष आयोग का कहीं जिक्र नहीं होता। क्या इस देश में पुरुष आयोग है, और अगर है भी तो क्या वो उस तरह से एक्टिव मोड पर है जिस तरह से महिला आयोग है? पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन पुट किया। सबसे पहली बात, ये पुरुष आयोग है भी नहीं है, किसकी नॉलेज में है या एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये लोगों को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। और जिस तरीके से महिला आयोग है वो अपने मुद्दे आती है, औरत के लिए सहायता करती है, वैसे ही पुरुष आयोग जो बना है उसको भी सहायता करनी चाहिए। जैसे कि आपने हाल ही फिलहाल में कुछ बीते हुए समय में आपने देखा होगा, एक बेंगलुरु सिटी का केस आया था जिसमें लड़के ने सुसाइड करी थी और अपनी एलिगेशंस जो लगे हुए थे बताया गया था, कितना मेंटल टॉर्चर था, उसने कितने घंटे लाइव हुआ, उसने बहुत कंप्लेंटें लिखी और बताया कि कितना मेरे से टॉर्चर किया गया, वो उसको समझ सकते हैं। उसने लास्ट में फाइनली उसने सुसाइड कर ली। ऐसे बहुत सारे केस हैं, जी। तो उसको भी ध्यान रखते हुए सरकार को भी देखना चाहिए पुलिस आयोग का क्या काम चल रहा है, किस ग्राउंड पे वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि करें, जिससे लोग जो सुसाइड कर रहे हैं उसकी रेट में थोड़ा गिरावट आए। जी। बहरहाल ये जिस तरह से मामले देश भर में अक्सर तलाक के आते हैं, एलिमनी की मांग की जाती है और फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं, वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास हुई है। जजमेंट में साफ तौर से कहा गया कि अगर जो आरोप लगाने वाली महिला है वो अगर कमाती है, अगर वो सफिशेंट है अपने लाइफ में, तो पुरुष को जो है इसमें एलिमनी या फिर जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इस पूरे बातचीत पर आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com दिल्ली। धन्यवाद।